आप देख रहे हो जेके 24/7 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं नदीम वानी। इस वक्त हम मौजूद हैं शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के खोजबाग कांडबाग में। आपको मैं बताता हूँ जहाँ पर हम इस वक्त हम मौजूद हैं, ये डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल ऑफिस है और यहाँ पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इंचार्ज शबीर साहब, जो कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के इंचार्ज हैं। और कहीं ना कहीं हमारी भी कोशिश रहती है, जेके 24/7 की कोशिश रहती है कि ये स्कीम्स जो हैं, चाहे हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल के हवाले से बात करें तो यहाँ पर क्या क्या स्कीम्स है ये लोगों तक पहुँचे, या एग्रीकल्चर के हवाले से HADP के हवाले से बात करें तो वो स्कीम हम लोगों तक लेके आते हैं ताकि उन स्कीमों का वो फ़ायदा उठाए। तो मेरे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए जो इंचार्ज हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के शबीर साहब, इनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या स्कीम्स हैं। शबीर साहब, आपका खैर मकदम है जेके 24/7 में। शुक्रिया जनाब। शबीर साहब, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ मैं कि जो ये स्कीम्स आई हैं कहीं ना कहीं, तो उस स्कीम्स के हवाले से बताइए। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम असल में ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। तो इसमें यहाँ पे हमारे कश्मीर डिवीजन है, जम्मू कश्मीर में 3 एजेंसी इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। एक हमारा DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर या डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, और खादी विलेज बोर्ड, KVIC खादी विलेज कमीशन, तीनों एजेंसियाँ हमें PMEGP चलाते हैं। तो हमारी कोशिश यहाँ इसमें यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोग फ़ायदा उठाएं, स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, या जितने भी हमारे तालीमी याफ्ता बेरोज़गार है, ये स्कीम उनके लिए है। सर, ये तो सारी स्कीमें उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने पढ़ाई की है। अगर किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा लेकिन वो स्किल्ड होगा तो उसके लिए भी है। इसमें ऐसा है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग कोई भी एक्टिविटी, तो उसमें हम अप टू 50 लाख देते हैं। तो उसमें 30 रूरल एरिया में 35% इसका मार्जिनल सब्सिडी और अर्बन एरिया में 25%। ऐसे ही हमारे स्कीम है इसमें जो सर्विसिंग में आती हैं, तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख तक रिकमेंड करते हैं। तो उसमें भी यही प्रोसीजर है कि 35% उसका है रूरल में और अर्बन में 25%। तो लेकिन सर इसमें ऐसा है कि इसमें कोई लंबा चौड़ा ये नहीं है प्रोसेस, इसमें ऑनलाइन करना है। बच्चे अगर घर से भी करें तो फिर उनके साथ हमारी इंटरेक्शन होती है। तो आफ्टर इंटरेक्शन उसका जो कंसेप्ट होते हैं, यहाँ हमारे टेक्निकल स्टाफ है यहाँ पे, तो मैनेजर्स है या जनरल मैनेजर हैं या हम हैं यहाँ पे, तो उनके साथ हम डिस्कस करते हैं पहले प्रोजेक्ट का कि आपको क्या करना है। और वो हमारा ज़्यादा फोकस आता है कि जिस एरिया में वो करे, कम से कम अगर कोई हमारे से ये लोन का एप्लीकेशन लेता है, ये लोन लेता है, वहाँ हम देखते हैं कि इसका वायबल है, कि उस एरिया में सैचुरेशन मत है किस चीज़ की। तो उसके लिए हम फिर यहाँ जो टेक्निकल स्टाफ है उनको वहाँ की तरफ वो उनसे बात करके फिर वो अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं। तो स्कीमों में ऐसा है, तो सारे जो मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सर, जैसे हमें फ्रूट बेस्ड है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जूस है, कैनिंग ऑफ फ्रूट है, जलीज है, पिकल्स है, बेकरी आइटम्स है, बेकरी का यहाँ पे बहुत ही पोटेंशियल है, ब्रेड बिस्किट है, कन्फेक्शनरी है, तो मिल्क प्रोसेसिंग है। तो इसमें सर मिनरल वाटर है, पोल्ट्री फीड है मैन्युफैक्चरिंग में। तो लेकिन इसमें और एक चीज़ जो पहले नहीं था इस प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में, पहले हम इसमें डेयरी फार्म नहीं करते थे। अब डेयरी भी आ गया। अब डेयरी भी आ गया। तो आपसे मैं ये यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं अगर देखा गया तो लोगों तक ये स्कीम्स पूरी तरह उनको पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है लोगों तक। क्या करने की ज़रूरत है कि उन तक अवेयरनेस हो? कल ही हमारी एक मीटिंग थी हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब से, वहाँ भी उसकी यही डायरेक्शन थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे रिमोट इलाके हैं यहाँ पे या टाउन्स हैं, वहाँ पे ये अवेयरनेस का प्रोग्राम करें। जितना हमारे से हो सकता है तो हम कर से हैं। अब वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब की डायरेक्शन आई है कि हमें मिलजुल के, जैसे हमारे लाइन बहुत से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, या कोई भी जो भी स्पॉन्सरिंग एजेंसी है विद बैंक, तो हमें दोनों को जाना है। हमें जितने भी इलाके हैं वहाँ पे ये प्रोग्राम मतलब डिस्ट्रिक्ट वाला मिलेगा, हमें कोने कोने तक पहुँचना। बहुत बहुत शुक्रिया। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स की क्या क्या स्कीम्स है जिनसे ये नौजवान फ़ायदा उठा सकते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हो या स्किल्ड हो।
इनकी कोई भी एजुकेशन नहीं है बट वो स्किल्ड है, उनके वो भी इन स्कीम्स का फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ अपना रोजगार भी इन स्कीमों से हासिल कर सकते हैं। आप देखते रहो JK 24/7।